हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक आदर्श गैस पर किए गए प्रक्रम में W बराबर 0 तथा Q लेस देन 0 है। गैस का विकल्प ए ताप घटेगा, विकल्प बी आयतन बढ़ेगा, विकल्प सी दाब नियत रहेगा और विकल्प डी दिया गया है ताप बढ़ेगा। तो बच्चों हमें एक आदर्श गैस पर एक प्रक्रम किया गया, उसमें हमारे पास W बराबर 0 अर्थात कार्य का मान कितना है, शून्य है, तथा ऊष्मा का मान क्या है, लेस देन 0 अर्थात 0 से कम है। तो उस स्थिति में हमें बताना है कि ताप घटेगा, आयतन बढ़ेगा या दाब नियत रहेगा या ताप बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, तो बच्चों ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमारे पास क्या होता है कि जो कोई भी निकाय है उसको दी गई ऊष्मा जो होती है डेल्टा क्यू बराबर हमारे पास होता है बच्चों डेल्टा यू और धन डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। जहां डेल्टा क्यू क्या है बच्चों, हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन है। ये हमारे पास क्या है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा यू क्या होता है बच्चों, डेल्टा यू होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये है आंतरिक आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास कार्य होता है। तो ये हमारे पास डब्ल्यू क्या होता है, कार्य में परिवर्तन या कार्य हमारे पास हो गया। तो ये हो गया हमारे पास कार्य होता है। अब हमें क्या कहा गया बच्चों कि डब्ल्यू जीरो है ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास डब्ल्यू जीरो है। तो उस स्थिति में हमारे पास डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तथा बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल्टा यू, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो किसके समानुपाती होता है बच्चों, ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, ताप में परिवर्तन के समानुपाती। अर्थात अगर हमारे पास ताप का मान बढ़ता है तो आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ता है, और अगर हमारे पास ताप का मान घटता है तो आंतरिक ऊर्जा का मान घटता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या कहा गया बच्चों, एक तो दिया गया है W बराबर 0 और एक दिया गया है Q का मान लेस देन 0। बच्चों जब W हमारे पास 0 है तो DW का मान 0 होगा, यानी डेल्टा डब्ल्यू का मान 0 है। तो उस स्थिति में बच्चों हमारे पास डेल्टा क्यू जो होता है, ये ऊष्मा जो है हमारे पास किसके बराबर होगी बच्चों, डेल्टा यू के बराबर हो गया। अब हमें क्या दिया गया है, क्यू का मान क्या दिया गया है बच्चों, 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है। तो उस स्थिति में बच्चों ये दोनों बराबर है तो इसका मान भी किसके बराबर, 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा अर्थात इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डेल्टा यू हमारे पास एक तरह से क्या है, 0 से छोटा है, तो डेल्टा यू एक तरह से हमारे पास क्या है, ऋणात्मक है। अब अगर डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारे पास बच्चों क्या है, 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक है या इसका मान घट रहा है, तो डेल्टा यू डेल्टा टी के समानुपाती होता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे बच्चों कि डेल्टा टी जो होगा अर्थात ताप जो होगा डेल्टा टी, उसका मान हमारे पास क्या होगा बच्चों, ताप डेल्टा टी का मान घटेगा, या ताप टी का मान हमारे पास क्या होगा बच्चों, घटेगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का मान हमारे पास घट रहा है और ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अतः दिया गया जो प्रश्न है इसमें गैस का तापमान बच्चों हमारे पास विकल्प ए घटेगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।